हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम बीटेक कंप्यूटर। हम लोगों अभी आज कोरल ड्रॉ के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। पहले आता है ये टूल्स के बारे में। अगर सोचा जाए तो पहला टूल्स है पिक टूल। इसी के बारे में हम लोग आज जानकारी लेते हैं। पिक टूल का यूज़ कैसे है वो समझने के लिए पहले मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अभी मैं जैसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके छोड़ा है मैंने, तो ये प्लस और उसके बाजू में छोटा रेक्टेंगल आ रहा है। उसका एक मीनिंग है कि आप लोग फिर से और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जब तक आप वो पिक टूल पे क्लिक करके वो डिसेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो रेक्टेंगल आते रहेंगे, तो तब तक ये एक्टिव रहेगा। इसका मतलब है कि आप जितने चाहिए उतने रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको मतलब डिसेलेक्ट करने के लिए भी आपको पिक टूल पे क्लिक करना है। जैसे मैंने अभी इस पर क्लिक किया, सिलेक्शन के लिए भी पिक टूल है और डिसेलेक्ट के लिए भी फिर से पिक टूल ही है। पिक टूल, पिक जैसे नाम में ही उसका यूज़ है, पिक मतलब उठाना, वैसे ही हम लोग उसको मूव कर सकते हैं पिक टूल से। और क्या क्या यूज़ है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे छोटे छोटे ब्लैक स्क्वायर दिख रहे हैं, उसका मतलब है कि हम लोग यहाँ से उसको रिसाइज कर सकते हैं। जितने मतलब 3 पॉइंट ऐसे, जैसे मिडल से मैंने ड्रैग किया तो मैं मिडल से उसको रिसाइज कर सकती हूँ। कॉर्नर से किया तो एक पॉइंट स्टेबल रहेगा और उसके तीनों तरफ से हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। और एक यूज़ है, जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ये एरोज आ जाते हैं। रेक्टेंगल, छोटे छोटे रेक्टेंगल हट के ये एरोज आ गए। जैसे ये 4 कॉर्नर में 4 ये है, तो उससे हम लोग उसको रोटेट कर सकते हैं। अभी ये रोटेशन भी किस पे डिपेंड है, अपने सेंटर पॉइंट पे डिपेंड है। अभी ये सेंटर पॉइंट मिडल में है तो वो मिडल पॉइंट स्टेबल रहेगा और बाकी का पोर्शन रोटेट होते रहेगा। अगर मैं मिडल पॉइंट उसको ड्रैग करके नीचे खींचती हूँ और मैं रोटेट करती हूँ तो जहाँ पे ये मिडल पॉइंट हमने ड्रैग किया वो पॉइंट स्टेबल रहेगा और बाकी का पोर्शन रोटेट होते जाएगा ऐसे। और जैसे ये रोटेट किया मैंने, और ये है, ये ऐसे एरो, जैसे इस एरो पे आती हूँ तो मैं ये ऐसे सिंबल दिख रहा है तो उसका मतलब है हम लोग उसको थोड़ा स्लांट कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है 4 है यहाँ पे, तो चारों एंगल से हम लोग उसको स्लांट कर सकते हैं। नीचे भी है, प्लस ये लेफ्ट में भी है, ऊपर है, ये चारों तरफ से। जैसे हम लोगों ने देखा ये रोटेशन और ये ट्विस्ट। और एक इसका यूज़ है, जैसे कुछ हेल्पर की है, उसकी हेल्प से हम लोग थोड़ा उसका कुछ अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट तो हम लोगों ने यहाँ नीचे ले ही लिया है। जैसे अभी ये रोटेशन है, ये रोटेशन को मैं जैसे ही थोड़ा नीचे खींच रही हूँ तो हमें और एक नीचे रोटेट होता हुआ दिख रहा है ब्लू रेक्टेंगल, तो उसी को मैंने थोड़ा रोटेट किया है। अब मैंने ये माउस छोड़ा नहीं है, उसके पहले मैं राइट माउस क्लिक करके फिर मैं लेफ्ट छोड़ रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। अब ये डुप्लीकेट मैं कंट्रोल डी अगर करते जाऊंगी, ये देखिए, अगर जैसे मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ तो उसके और कॉपी सेम रोटेशन में बन रहे हैं। जितने हमें चाहिए वहाँ तक हम लोग कंट्रोल डी कर सकते हैं। ये हो गया। जैसे मैं अभी और एक ओवल शेप लेके दिखाती हूँ आपको। ये ड्रॉ किया मैंने और जैसे ये सेंटर पॉइंट मैंने थोड़ा नीचे ले लिया। अब ये फिर से मैंने रोटेट किया, राइट माउस क्लिक किया, फिर लेफ़्ट छोड़ा, फिर कंट्रोल डी करते जा रही हूँ तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है। कंट्रोल डी, ये इसे मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके अगर कलर फिल करती हूँ तो ये ऐसे लगेगा एक के ऊपर एक दिख रहा है। अगर मुझे उसी डिज़ाइन को मर्ज करना है तो मैं ये पूरा डिज़ाइन माउस ड्रैग करके मैंने सिलेक्ट किया और ये कंट्रोल एल किया। कंट्रोल एल से क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। जैसे हमें फिर ये जहाँ जहाँ इंटरेक्ट हुआ है 2 पॉइंट्स
उसके पीछे का भी थोड़ा डिज़ाइन दिखने लगेगा, तो और नया डिज़ाइन बन जाएगा उससे। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया पूरा डिज़ाइन, इसको मैंने कलर किया तो ये ओवरलैप ऐसे दिख रहा है, लेकिन मैं जैसे ही उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करती हूँ तो ये कंबाइन होते हुए दिखेगा। तो ये और अलग तरीके से बना सकते हो, जैसे आप कुछ भी शेप ले लो, उस शेप को ये सेंटर पॉइंट चेंज करो और रोटेट करो, फिर आपको जैसे चाहिए वैसे अलग अलग डिज़ाइन आप बना सकते हो। ये एक पिक टूल का यूज़ है। जैसे ये मूव टूल का और ये यूज़ बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया और इसे मैं कंट्रोल प्रेस करके रखती हूँ, और ये अगर मूव करती हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 90 डिग्री में ही मूव हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल छोड़ देती हूँ तो हमें जैसे माउस पॉइंट हम घुमा रहे उस टाइप से वो मूव हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही आपको मूव करना है तो कंट्रोल प्रेस करो और फिर उसको ड्रैग करो। जैसे मुझे सेम कॉपीज़ बनानी है लेकिन एक ही लाइन में बनानी है, तो मैं क्या करूँगी, पहले कॉपी कर लूँगी, कंट्रोल सी प्रेस किया मैंने और फिर पेस्ट के लिए कंट्रोल वी किया, और अब मुझे स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल मूव करना है तो मैं कंट्रोल दबा के रखूँगी और उसको ये करूँगी, मूव करूँगी तो उसके कॉपी बनती जाएगी। जैसे ऊपर भी आपको चाहिए, सपोज ये कंट्रोल जेड किया, फिर से ऊपर आ गया उसके, और मैंने कंट्रोल दबाया और ऊपर की तरफ कर रही हूँ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कंट्रोल के साथ हमने देखा कि ये सेम ऑब्जेक्ट हम लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 90 डिग्रीज में रोटेट मतलब मूव कर सकते हैं। वैसे ही जैसे मैं अभी सपोज ये यहाँ पे लिया मैंने और शिफ्ट दबाया, जैसे हम लोग रिसाइज करते हैं तो ये क्या 3 पॉइंट से हो रहा है, यहाँ से कर रहे तो मैं खाली ये ऊपर ही हो रहा है, लेकिन मुझे अभी ये मिड पॉइंट यहीं पे रखना है। सपोज ये मिड पॉइंट मुझे यहीं पे रखना है, बट ये जो फुल है मुझे एग्जैक्ट वो रेक्टेंगल के बीच में लाना है। अगर मैं ये रेक्टेंगल ऐसे बड़ा करती हूँ तो क्या हो रहा है, वो एक ही साइड में हो रहा है, लेकिन मुझे ये चारों तरफ से बड़ा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, शिफ्ट दबा के रखूँगी और मैं ये कॉर्नर से अगर ये करती हूँ तो वो चारों तरफ से बड़ा हो जाएगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपको चारों तरफ से बड़ा करना है तो उसको शिफ्ट दबाना होगा और फिर रिसाइज। जैसे मैंने अभी ये शिफ्ट दबाया और मैं यहाँ पे माउस मूव कर रही हूँ तो क्या होगा, चारों तरफ से रिसाइज हो जाएगा। और सपोज शिफ्ट दबा के मैंने ऊपर से किया तो क्या होगा, ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से होगा। अगर शिफ्ट नहीं दबाती हूँ तो क्या हो जाता है, खाली ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। लेकिन मैं शिफ्ट दबाया मैंने अभी और दबाती हूँ और मूव करती हूँ तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। और कॉर्नर में अगर करती हूँ शिफ्ट दबा के तो ये चारों तरफ से होगा। जैसे ये एरो आता है कॉर्नर में, उसी से भी हम समझ जाते हैं उसका मीनिंग क्या है कि अभी यहाँ पे मैं शिफ्ट दबाया मैंने और जैसे शिफ्ट दबाया और कॉर्नर पे जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, वो 4 एरो आ रहे हैं। वो ये कोरल ड्रॉ में समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे 4 एरो आ रहे हैं मतलब उसका मतलब है कि हम लोग चारों तरफ से वो फैलने वाला है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देती हूँ और कॉर्नर में आती हूँ तो ये 2 साइड का ही एरो आ रहा है। मतलब क्या, अब 2 ही साइड से उसको ये चेंज कर सकते हो। शिफ्ट दबा के करते हो तो उसका मीनिंग उसके मतलब पॉइंट में ही है। ये पिक टूल के हमने कुछ ये देखे यूज़ देखे। जैसे ही हम और मतलब दूसरे ऑप्शंस यूज़ करेंगे या कुछ और बनाते रहेंगे कोरल ड्रॉ में तो उसके रिलेटेड पिक टूल के अलग अलग यूज़ अलग अलग तरीके से हम लोग और सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही।